उसको लेकर क्या वो बिहार चुनाव के मद्देनजर रखकर किया गया या राजनीतिक लाभ के लिए किया गया? देखिए, ये ऐसी सरकारें हैं, और चाहे पक्ष विपक्ष कोई भी हो, इनका कहना कुछ हो रहा, करना कुछ हो रहा। नेता बहुत बुरी चीज हो, रापट मार रहे जाति देख कर, वो धारा लग रही जाति देख कर, विधायक का टिकट मिल रहा है जाति देख कर, मंत्री बन रहा है जाति देख कर। और भाई बस और तो मैं कुछ कहता नहीं, जाति देख कर क्या क्या ये करवा रहे, इन्हें शर्म नहीं आ रही। आज ये जातियों को वो करने लगे भाई। मतलब अगर हम पीछे है भाई, मांगे राम है मेरा नाम, अगर त्यागी लिख दिया मैंने, बगैर और क्या लिखूंगा भाई? बताओ, मैं हमें यही बताया था योगी जी और मोदी जी बताया था, मैं क्या लिखूंगा? नहीं मोगी, ये तो योगी जी का फैसला है। 8 साल तक योगी जी ने जो 8 साल बाद ये फैसला लिया, इस फैसले को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, हम तो ये कह रहे, एक तो ये जो SC/ST एक्ट हो, क्यों नहीं हटा रहे भाई? ये जातियों पर लग रहा है, किस पर लग रहा है बताओ? ये गुज्जर पर, जाट पर, ये किसान पर लग रहा है, क्यों नहीं हटा रहे? और सबको पता, सरकारों को पता, अधिकारियों को पता, 98% मामले फर्जी है। जब तक इसमें फैसले फूसले की बात चल रही, जब तक 5-4 लाख रुपए के नीचे आ जा, और वो आदमी आ जा जिस पर 10-12 लाख रुपए की KCC है। मैं बात करता हूँ चुनाव को लेकर। पंचायत चुनाव भी हैं, 2027 के विधानसभा चुनाव भी हैं। मांगेराम त्यागी जी जो चक्कर है किस ओर चलने वाला है, और क्या इस बार आपकी रणनीति रहेगी? बात देखो, हम तो जैसा यो यहाँ देवबन है, प्लेटफॉर्म है यहाँ सी रेलवे का जो स्टेशन है, अब यंत्र जो ना जम्मू को भी जा रही है गाड़ी, सहारनपुर को भी जा रही है, दिल्ली को भी जा रही है। अब ये तो प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, कोई जो बढ़िया निकालू सा लंडा होगा कोई आ जाओ। और युवा, मैं तो युवाओं को आ रहा, युवाओं को यहाँ प्राथमिकता मिले, और लोगों से, यहाँ ठाकुरों से, गुजरों से और समाज से अपना वो बना के भाई ये देख लो भाई, यहाँ से गुज्जर भी हो लिया, ठाकुर भी हो लिया भाई, त्यागिया नंबर त्यागी हो लिया तो भाई गुज्जर को लड़ा दो। और भाई ठाकुरों में तो अब जो 2 लमडे में 90 लमडे हैं। मैं तो देखो, मुझे तो ज्यादा राजनीति में मतलब है नहीं, लेकिन मैं तो बस सलाह है योगी जी को भी, जो क्षेत्र की जनता का है। यहाँ अनिल प्रमुख है ठाकुर समाज से, चलो भाजपा ठाकुर को पसंद कर रही, और एक ऋषिपाल प्रमुख है, वो भी है, दोनों मारे लोग बाग बहुत चाह रहे, सारे लोग वो बोल रहे हो सका उनका। वो तो ये कह रहे हैं जो फिलहाल मौजूदा मंत्री हैं और विधायक हैं कि 25 साल मुझे को रहने वाला नहीं, 25 साल में यहाँ रहूंगा। ऐसा कौन सी EVM मशीन उनके पास आ गई? 25 साल बाद तो यहाँ की भौगोलिक राजनीतिक स्थिति बहुत बदल जाएगी। तो कौन सा उनके पास वो 25 साल का फार्मूला कौन सा है? वो उसके बारे में कुछ अध्यक्ष जी दवा तो निकाल ली होगी, क्या मामला है, कहाँ से? नहीं, वो नहीं है, तब थारे समझने में फर्क रहा क्या? उसने हो सका 25 साल की उम्र में यह बात कही हो। अच्छा भाई उसकी उम्र में आलिया 40 साल होगी, और 5-7-10 साल जो ना उसे होंगे, वही अपना होएगा, तो कार्यकाल पूरा हो रहा है। भाई 25 साल की उम्र में ये घोषणा करी होंगे कि मैं 25 साल का हूं, और आगे मैं जो ना 2 टर्म्स रहूंगा। और अब जाकर ठाकुर में लड़ाना, चलो हम यूं नहीं कह रहे, हम तो ठाकुर मेरे भाई हैं, महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं। तो यहाँ अनिल है प्रमुख, यहाँ ऋषिपाल जैसे और भी ठाकुर समाजवादी भी तो है ना। मैं बताया था, समाजवादी पार्टी में वो है, राणा है, कार्तिक राणा भाई, मनोज चौधरी है, और भाई वो क्या नाम, ऋषभ त्यागी है, और भी 1-2 त्यागी जो होना ऐसे हैं जिन्होंने जो है कहीं कहीं चप्पल घिसा दी संघ में, और उसमें बीजेपी में रहेगा। तो उन्हें जाते ये तो हो सका, देखो समझदार है आदमी, मैंने नहीं कह रहा, प्रमुख साहब ये मंत्री भी, अब को मुझे लग रहा है वो कहा था भाई किसी और को लड़ा दो भाई, किसमें थोड़ा आरक्षण लग गया प्रशांत भाई, इसमें मंत्री और विधायक में आरक्षण थोड़ा कटे योगी जी ने। एक अध्यक्ष जी, जो मेरा आपसे सीधा सवाल है, आप कह रहे कि 25 साल वो उनकी रिटायरमेंट हो अगले, मतलब यानी कि 27 में ले लेंगे राजनीति, लेकिन एक देवबंद की अगर मैं बात करूं, सहारन, यहाँ मुकदमों की बड़ी बाढ़ आई। इतनी तो शायद पंजाब में भी ना इतना नुकसान हुआ हो, इतनी यहाँ मुकदमों की बाढ़ आई, इस पर मुकदमा, उस पर मुकदमा। ये मुकदमे का खेल क्या है? शुरू कहाँ से हुआ? कहाँ से आपकी शुरुआत मानते हैं? दरअसल ऐसा है, मैं बताऊं,
यहां रावण नहीं रहा जिसने कहा था अहम भ्रष्टामी में मैं ही सब कुछ हूं, यहां में नहीं रहे। यहां बड़े बड़े मुजफ्फरनगर में जो विद्याभूषण थे कैबिनेट मंत्री, जिसके यहाँ इंदिरा गांधी डायरेक्ट होती, रात को जेल खुलती और रात को जो ना कोर्ट भी खुली है उसके टाइम में, आज कहाँ विद्याभूषण? उसके मकान में कहीं तस्वीर भी चाय की दुकान में लग रही, मुजफ्फरनगर में एक तस्वीर है केवल। तो मुकदमा की बात यह है, कोई अगला दूसरा होगा वो फिर पीछे हटाया लगा। और एक ये यहीं कहीं नहीं है, यहाँ तो ज्यादा बवाल है देवबंद में। तो यहाँ करवाना चाहिए जनप्रतिनिधियों को। यहाँ तो अगर थोड़ा भी क्यों देख जाए कि तेरे तो खिलाफ चल रहा है, उसे नुनिया उसका जा कहा था भाई तू मेरे तो खिलाफ क्यों चल रहा है, मैं तेरे घर आ रहा चाय दूंगा, ये तो मुकदमा लगाया को सब प्रताड़ना करोगा। जिस तरह वो पिक्चरों का होता ना, मुकदमा लगाओ फिर से टॉर्चर करो फिर प्रेशर में लो फिर उसके दौरान इन्होंने पता नहीं मूर्खों को। अब ये जो ना तुम जिसको मुकदमा लगा रहे, एक आदमी को 500 वोट खराब करेगा, वो रिश्तेदार उसके भी रिश्तेदार उसके भी रिश्तेदार। और आने वाले समय में हो सके 2-2.5 हजार मुकदमे जितने भी अफजा लगे हैं किसी के इशारे पे, ये सारे इकट्ठे हो गए एक जगह ना बारिश पड़ जा भाई, ऐसा बवाल ना पड़ जाए किसी पे जो लगवान वाला है। और ये सारे मुकदमे इकट्ठे हो गए एक जगह और भाड़ भाड़ जो ना बारिश उसी के मकान पर ना बरस जा। कहां जा रहे भाई ये मुकदमे? योगी जी ने क्यों लगा रहे? इनकी जांच क्यों नहीं कर रहे मंत्रियों की? ये कई कई हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक हुए गए, तो नोट तो वहां छपो, रिजर्व बैंक में छपो, इनके घर छप देगा। जो जिस पर मतलब 10-10, 20-20 लाख रुपए की संपत्ति है, आज 5-5, 4 हजार करोड़ का, अधिकारियों की तो जांच हो रही, अधिकारी सरकार कह रही है कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा दो। इन्हें क्यों नहीं कह रहे भाई? हम जो ना आज यहाँ हमारा भी प्रस्ताव हुआ, एक तो इन्हें 3.25 लाख रुपए जो तनख्वाह दी जा रही है वापिस हो। आप जनसेवक हो, आपने वो यह सारा यस नहीं कर रखा। ये जनता की टैक्स का पैसा, लूट का पैसा नहीं है। अगर थाने में थोड़ी भी जानियत है एक तो वापिस करो, इन्हें लेना बंद करो। अगर सरकार 2,000 रुपए किसान को दे रही, 5 बार उसका जो ना अखबार में कटवाओगे 2,000 रुपए देगा, और टीम में कटवाओगे इन्हें 3.25 लाख रुपए। पक्ष विपक्ष कोई सा भी नहीं बोल रहा, एक विधायक और मंत्री कम से कम 10 लाख रुपए महीना पड़ रहा है। मेरा आपसे अध्यक्ष जी आखिरी सवाल है, जो फरसा रखा है, ये फरसा जो आपको सम्मानित किया गया आज, और तो 27 में कहाँ चलने वाला है बताओ? ये उठा के कुछ हमारे समाज के तो उस्ताद हो रहे, ये उठा के ब्रिजेश मंत्री को पकड़ा दिया पहले। अच्छा। 50-100 लोगों ने बटना होगा 5-7-10 साल पहले। अब ये मैंने देखा कहाँ दे रहा था, ये वापस लेकर आया। अच्छा। हाँ ये उठा के लाया, मैंने तो यहाँ से कुआड़ा बजा रखा, दे फरसा दे फरसा दे फरसा। अब ये जो ना फरसा क्या मतलब था? अगर मंत्री से देना था तो महाराणा प्रताप तलवार के शौकीन थे, तलवार चले तलवार रहते। ठाकुर समाज से फरसा तो भगवान परशुराम का। अब लाया टोका 3 दिन तक लग रहा था। कहाँ से लाए हो? जी टोका लाया एक जगह धरा था वो। यहाँ जी मूर्खों ने जो ना बटले होगा 50-100 आदमियों ने, और सारे सम्मानित आदमी, पता नहीं कहा भगवान ने बुद्धि दे दी, इसे ला काट गए भाई इसे चौका दे दिया। बता भाई क्या मतलब था देने का? तो ये वापिस होगा हमारा। ये तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के लिए, ये जो ना सम्मान हमारा वापिस हुआ। मांगेराम त्यागी जी थे ये हमारे साथ, जिस तरीके की फरसे की बात कर रहे हैं, तो ये फरसा 2027 में कहाँ चलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस फरसे की धार 2027 में क्या रफ्तार रोक पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनने जा रहा है। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।